नेशनल पार्क में 28 दिनों के भीतर 2 चीतों की मौत हो गई। एक नामीबिया से लाया गया था और एक दक्षिण अफ्रीका से। ऐसे में दोनों का ही मौत का कारण फिलहाल बीमारी बताया गया है। वहीं दूसरा चीता लगातार कुनो नेशनल पार्क छोड़कर गांव और माधव नेशनल पार्क तक पहुंच रहा है, जहां उसे टाइगर से भी खतरा है। क्या इन सारी चीजों में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दूसरे चीता जो उनकी डेथ हुई है, इसके कारण तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। बट ये हमारे लिए भी एक उत्सुकता का विषय बन गया है, या हम बहुत जानना चाहते हैं कि किस कारण से डेथ हुई है। बिकॉज ये एक दिन पहले तक ये सामान्य व्यवहार में देखा गया था, और कल सुबह 9 बजे जब इसको देखा गया कि ये गर्दन झुका के चल रहा है और मतलब थोड़ा सुस्त है, उसके बाद से और 4 बजे ये खत्म हो गया ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये चीज जानने मतलब ये हम भी जानना चाहते हैं, बहुत जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि रीजन हमको पता चले क्या कारण है। इससे पहले भी जो साशा की मौत हुई थी 27 दिन पहले, किडनी फेल्यूर था, ये क्या चीजें आपको लग रही है कि बीमार हैं, या पहले से जो जहां से लाए गए थे वहां से ही बीमार आए थे, क्या कुछ है इसमें? नहीं, देखिए सासा का तो हम ये कह सकते हैं कि पहले भी उसको प्रॉब्लम थी, लेकिन इस एनिमल में तो कोई इशू नहीं था। अभी जितने दिन से यहाँ पे लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है इनको, 18 फरवरी को आए थे ये, लेकिन अभी तक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था, नॉर्मल खाना, नॉर्मल हर चीज नॉर्मल है ना। कल जब उसको छोटे बाड़े में ले जाते समय पूरी बॉडी का भी चेकअप हुआ, उसमें कोई इंजरी नहीं है, कोई किसी तरह का एबनॉर्मलिटी नहीं दिखती है। लेकिन ये डेथ किस कारण से हुई, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं बहुत। हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि जो अन्य उपयुक्त स्थल हों, वहां पे ले जाने, कुछ एनिमल्स को वहां ले जाने के लिए एक निर्णय जल्दी ले लें तो अच्छा है, और बाकी निर्णय उनको लेना है, भारत सरकार को लेना है। अब अगर निर्णय ले लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हमको यहाँ पे तो कुनो में रखना ही होगा उनको। 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने 8 चीतों को छोड़ा। ये पल देश के लिए गौरव का क्षण था, क्योंकि 70 साल बाद भारत की जमीन पर चीता देखने को मिला। मगर कुछ महीने बाद ही नामीबिया से लाई गई मादा चीता शासा की किडनी खराब होने के कारण मौत हो गई। TV9 को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार साशा पहले से ही बीमार थी। मार्च के महीने में उसकी मौत हो गई। और अब दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता, जिसका नाम 2 ही दिन पहले उदय रखा था, उसकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। उदय चीता रविवार सुबह 9 बजे बीमार हुआ, 11 बजे इलाज शुरू हुआ और दोपहर 4 बजे उसकी मौत हो गई। PCCF JS चौहान ने TV9 से कहा कि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या है। वहीं PCCF इस मामले में वो किसी भी की लापरवाही नहीं मान रहे हैं और न ही इस मामले में किसी तरह की जांच की जरूरत बता रहे हैं। PCCF JS चौहान आगे कहते हैं, हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि चीतों के लिए कोई नई जगह भी देखी जाए। हम मानते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे, उनकी कमी से यह घटना हुई है। पहले 28 दिन पहले एक चीते को ये बताया गया कि उसकी किडनी प्रॉब्लम थी, इसलिए डेथ हुई। आज ये बताया गया कि वो अचानक बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई। हमारा कहना है इतने कम समय पे चीते की डेथ हो रही है, निश्चित तौर पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हम ये पाते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी जानकारी है कि जो चीता प्रोजेक्ट के इंचार्ज उत्तम शर्मा, उनके पास माधव नेशनल पार्क का भी चार्ज है, उनके पास ग्वालियर के CCF का भी चार्ज है। यदि एक अधिकारी के पास 3 चार्ज हैं तो निश्चित तौर पर वह पूरा समय नहीं दे पाएगा, और वो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी नहीं है। हमारा ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में पूरे चीते जो बाकी बचे हो उनको हो जाए। लगातार 2 चीते की मौत के बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कुनो नेशनल पार्क में ठीक से देखरेख नहीं की जा रही? इतना बड़ा मैनेजमेंट होने के बाद भी कैसे 2 चीते मारे गए? क्या अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? क्या डॉक्टर्स की टीम सही से चीतों का इलाज नहीं कर पा रही? कुनो नेशनल पार्क में अब 20 में से महज 18 चीते बचे हैं। ऐसे में अगर रहस्यमयी मौत होती रही तो ये काफी चिंता का विषय है। ये सारे सवाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने भी उठाए हैं। लगता है कुनो नेशनल पार्क में
चीते के बहाने शिवराज सरकार, मोदी सरकार की इच्छा सिर्फ एक इवेंट करने की थी। उनने बड़ा सा इवेंट कर दिया, मोदी जी आ गए, फोटो सेशन हो गया। लेकिन जांच का विषय ये है कि वो जो कहा जा रहा है, जो चीते आए तो पहले ही से वो बीमार चीते थे, तो ऐसा क्यों हुआ? जो चीते लाए गए अफ्रीका कंट्री से, तो कहीं ना कहीं उनकी जांच या उनका स्वास्थ्य परीक्षण ढंग से क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं उनके रखरखाव में घोर लापरवाही बरती गई है, उनकी देख रेख में घोर लापरवाही बरती गई, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार होने की पूरी इसमें आशंका है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम के इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चीतों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस इसको लेकर भी सरकार पर सवाल उठा रही और चीते की मौत पर राजनीति का विषय बना रही है। बेहद शर्म की बात है जब 29 मार्च को इस कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता सियाया ने जब 4 शावकों का जन्म दिया, जब पूरे देश में खुशी की लहर हुई, तब एक भी कांग्रेसी का बयान सामने नहीं आया। एक भी कांग्रेसी ने 4 शावकों के जन्म पर खुशी जाहिर नहीं करी। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे गंभीर विषय पर सियासत नहीं करे। जब मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया, तब तो कांग्रेस के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, और ये बयान दिया है नरेंद्र सलूजा ने। मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, मगर इस चीता स्टेट से एक बार फिर एक दुखद खबर है, क्योंकि एक और चीते जिसका नाम 2 दिन पहले ही उदय रखा गया था, उसकी मौत हुई है। 27 दिन पहले एक और मौत चीते की हुई थी। चीतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार चीतों की बेहतरी के लिए आगे क्या कुछ बड़े फैसले लेती है। भोपाल से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।